बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष अपने वचनों में सरलता से हमें समझाते हैं कि जिन गुरुमुख प्रेमियों को, जिस भगत को भगवान के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा हो, भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हो, जिसके मन के अंदर, जिसके अंतःकरण में भगवान को प्राप्त कर लेने की लगन लगी हुई हो, तड़फ हो सच्ची, उसको इस तरह से संत तुलसीदास जी अपने वचनों को रामायण में प्रकट करते हैं, लिखते हैं कि जैसे बहुत समय से भूखा हो, जन्म का भूखा हो, भूख से व्याकुल हो, उसे कल्प वृक्ष की अगर प्राप्ति हो जाए और जो कोई व्यक्ति अंतिम श्वास में हो, मर रहा हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो और उसे जीवन दान मिल जाए, प्रभु के पद की प्राप्ति हो, प्रभु के धाम में पहुंच जाए, और इसी तरह जो कोई कंगाल हो उसे कुबेर का खजाना मिल जाए, तो कैसी उसको प्रसन्नता मिल जाएगी कि कैसा वो सुखी अपने आप को महसूस करने लगेगा कि भूखे की भूख ऐसे मिट जाए कि कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए कि वो जो भी ऑर्डर करे, जो भी मन से ख्याल पैदा करे, तुरंत वो चीज़ उसके आगे हासिल हो जाए और वो उसको ग्रहण कर सके, उसको खा पी सके। तो जो सुख मिलता है वही सुख जिसके हृदय में भगवान के दर्शनों की इच्छा हो, वैराग हो और पुकार कर रहा हो, तो वैसे ही अगर गुरुमुख प्रेमियों को जिस वक़्त श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन होते हैं, वही सुख गुरुमुख प्रेमी अपने अंदर अनुभव करते हैं। इसी तरह एक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी और छठे पातशाही गुरु महाराज जी की मिली जुली लीला है कि श्री गुरु महाराज जी छठे पातशाही जी 2019 में दिसंबर में जब जयपुर में कृपा फरमाई छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तो उस वक़्त का ये वृत्तांत है, लीला है। तो वहाँ के जयपुर के एक भगत जी की जुबानी, उनके जो अनुभव हैं और उनके स्वप्न में उस वक़्त से यानी 2019
में जो छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने जयपुर में कृपा की, तो उससे 8 साल पहले उस भगत जी को, उस प्रेमी को स्वप्न आया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप का उसको दर्शन हुआ स्वप्न में 8 साल पहले, 2019 से 8 साल पहले। तो वो भगत जी बता रहे हैं, ये सत्संग सुनने को मिला और उस वक़्त वो जो भगत जी ने अपने विचार बताए, तो ये जो लीला सुनने को मिली वही ये लीला है कि जब भगत जी ने ये स्वप्न देखा जिस वक़्त, तो वो भगत जी बता रहे हैं कि मैं जैसे रात को सोया, भक्तों के ख्यालों में भगवान क्यों आते हैं, तो भक्त जो होते हैं वो भगवान का ही ध्यान नित्य प्रति करते हैं, तो भगवान का दर्शन वो सोते हुए भी पाते हैं। दिन को भी भगवान के ख्यालों में रहते हैं और रात्रि को भी नींद के अंदर भगवान उनके ख्यालों में आकर सुंदर सुंदर स्वप्न के अंदर सुंदर दर्शन देकर उनको कृतार्थ करते हैं। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने स्वप्न में दर्शन दिए भगत जी को। भगत जी ने दर्शन किए और प्रवचन किए गुरु महाराज जी ने कि जैसे जयपुर वालों के लिए संदेश दे रहे हों। और क्या कहा कि आप लोग तैयारी कर लो, हम जयपुर में कृपा करने वाले हैं, हम जयपुर में आने वाले हैं। और इस तरह संदेश भी दिया और उसी के साथ स्वप्न में वो भगत जी देख रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी आ भी गए जयपुर में। जयपुर में जिस तरह उनका आगमन हो रहा है, एयरपोर्ट पर श्री गुरु महाराज जी जिस तरह पधारे हैं, तो वो भगत जी कह रहे हैं कि मैं भी श्री गुरु महाराज जी को लिवा लाने के लिए उनके साथ शामिल हुआ कि श्री गुरु महाराज जी जिस तरह श्री कार में विराजमान होकर एयरपोर्ट से चल रहे हैं सत्संग धाम की ओर, तो जिस तरह संतों महात्माओं की, भक्तों की कार श्री गुरु महाराज जी के पीछे चला करती हैं, सवारियां जितनी भी होती हैं, तो मैं भी अपनी कार को ड्राइव करता हुआ श्री गुरु महाराज जी के पीछे कार अपनी में मैं चल रहा हूँ, कार को ड्राइव करता हुआ। और इसी तरह सत्संग धाम में पहुँचे हैं। ये सब नज़ारा मैं देख रहा हूँ कि श्री गुरु महाराज जी ने जयपुर में कृपा की है। ये 2019 में छठी पातशाही गुरु महाराज जी के आगमन से पहले 8 साल उस प्रेमी को स्वप्न आया है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन हुए, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का ही आगमन हुआ है जिसमें वो शामिल है। वो अपने जो भी उसने देखा वो अपनी विचारधारा उस वक़्त बता रहा है कि जब छठी पातशाही गुरु महाराज जी का संदेश अचानक से मिला कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी जयपुर में कृपा करने वाले हैं, बड़े थोड़े दिनों में ही ये प्रोग्राम बना। तब ये अपने विचार उसने जो प्रकट किए, तो वो बताता है कि गुरु महाराज जी अभी नहीं, गुरु महाराज जी के आने का तो प्रोग्राम 8 साल पहले बन चुका है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमा दिए थे, मैंने स्वप्न में देखा, और अभी अचानक से नहीं आ रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की ये पहले की रूपरेखा बनी हुई थी, ये प्रोग्राम बना था जो छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में आकर के वो कहीं ना कहीं हम गुरुमुख प्रेमियों की पुकार थी, कहीं ना कहीं हम गुरुमुख प्रेमियों की, जयपुर वासियों की और जयपुर के आसपास के
गांव नगर में रहने वालों की कोई जैसे पुकार हुआ करती, और श्री गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में भी आकर अपने गुरुमुख प्रेमियों की पुकार को पूरा किया करते हैं। वही नज़ारे की वो भगत जी बात करते हैं। और वो भगत जी बताते हैं कि जिस वक़्त स्वप्न में मैंने देखा और मैं कार चला रहा हूँ, तो श्री गुरु महाराज जी ने जो नज़ारे मुझे दिखाए, तो जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत खुश था। और सचमुच मेरे पास कोई कार नहीं थी, मैं कार चलाना भी नहीं जानता था, कार के लिए कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था, तब तक मैंने सोचा नहीं था कार के लिए। लेकिन उस मात्र स्वप्न में श्री गुरु महाराज जी के आने से, दर्शन देने से, और मैंने जो नज़ारा देखा, तो मुझे लगा कि श्री गुरु महाराज जी अगर फरमा रहे हैं तो ये सब सत्य होना ही होना है। तो मैंने श्री गुरु महाराज जी के वचनों को मानकर, सत्य जानकर, मैंने अपने आप को ये महसूस किया कि मुझे कार चलाना सीखना चाहिए और कार लेना ही है। तो मैंने कार चलाना सीखा, कार चलाना भी सीख गया, कार ले भी लिया। और आज वो वक़्त मैंने देखा जो मैंने स्वप्न में देखा था, स्वप्न से कहीं अधिक वो मैं नज़ारे देख रहा था। जब छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने जयपुर में कृपा की, तो कितना भव्य नज़ारा था कि जितने जयपुर के अंदर सत्संग धाम हैं, सब सत्संग धाम के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने चरण छुआए, सब जगह आपने कृपा फरमाई, सब जगह गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देकर कृतार्थ किया। और जो विशेष रूप से श्री गुरु महाराज जी के आगमन पर संगतों के लिए जो विशेष इंतजाम थे, वो एक बहुत बड़ी जगह पर एक आनंदपुर जैसा नज़ारा बना दिया गया था। आनंदपुर में जिस तरह श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, किस तरह वो दृश्य होता है, हम सब गुरुमुख प्रेमी जानते हैं। वही सब नज़ारा उस विशेष जगह पर जहाँ इंतज़ाम किया था, सब कुछ वो ऐसा लग रहा था कि जो भी गुरुमुख प्रेमी आने वाले हैं, उनको ऐसा लगता था कि श्री आनंदपुर में पहुंचकर वो दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरह वहाँ का वो इंतज़ाम था गुरुमुख प्रेमियों के लिए, संगतों के लिए बैठने का, और वहाँ पर खाने पीने का, कि लंगर की जो व्यवस्था थी, लंगर की व्यवस्था इस प्रकार की थी जैसे कोई राजा महाराजाओं का वहाँ पर आगमन हुआ, कोई शहंशाह हो। और सही मायने में देखा जाए तो हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज जी की जो ये रचना है श्री आनंदपुर दरबार की, और समय समय पर श्री गुरु महाराज जी अपने अलौकिक रूपों के अंदर किस तरह की लीलाएं करते हैं, वो तो त्रिलोकी के सम्राट हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। तो कुछ भी उनके चरणों का स्वागतम हो, कुछ भी उनकी महिमा हो, कितना भी गायन करें वो कम है। प्रेमी जिन्होंने, गुरुमुख प्रेमियों ने जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने वो नज़ारे देखे, वही बताते हैं कि क्या नज़ारा था वहाँ पर, क्या व्यवस्था थी, जो वो देख देख कर भाव विभोर होते रहे वो गुरुमुख प्रेमी। ये भगवान ही हैं जो कि ऐसी अनुपम लीलाएं रचा सकते हैं, दिखा सकते हैं,
और हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी का तो केवल यही लक्ष्य रहा है कि हम गुरुमुख प्रेमियों को उत्तम से उत्तम भक्ति इस संसार के अंदर प्राप्त हो। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने हमारे ऊंचे नसीब हैं, कितने ऊंचे नसीब हैं, कितने बड़े भाग हैं जो हमको श्री आनंदपुर दरबार की शरण मिली, श्री परमहंसों की चरण शरण प्राप्त हुई। और उस पर भी हमारे भाग्य हैं कि हमें नित्य प्रति जो श्री गुरु महाराज जी अपने चरणों में बिठा करके हमें अलौकिक भक्ति की दात बख्शते हैं। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है, हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें कम है। क्यों कि ऐसे सुंदर दर्शनों का लाभ, ऐसे दरबार की चरण शरण, कितने ही कोट जन्म के पुण्य से ऐसे सतगुरु मिलते हैं, करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं, तब ऐसे परिपूर्ण संत सतपुरुषों की शरण मिलती है। हम इतने भाग्यशाली हैं, न जाने कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य लिए हुए हम इस संसार में आए हैं, जो हमें ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है, ऐसा स्वर्णिम श्री आनंदपुर दरबार मिला है। और खुद भगवान निराकार संत रूप में साकार होकर हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें भक्ति मार्ग पर चलाकर हमारा लोक और परलोक सुहेला कर रहे हैं, हमें 84 लाख योनियों के बंधन से लगातार नित निरंतर आज़ाद करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे अहोभाग्य हैं, हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जो रचना रचाई हुई श्री अनंतपुर दरबार की हमारे आँखों के सामने एक चलचित्र बना दिया है, बैकुंठ बना दिया है। और आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हाजिर हजूर होकर हमें नित्य प्रति समझा रहे हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आदर से। जितना भी गुणगान करें हम उतना कम है। और एक बड़ा फर्ज हमारा बन जाता है कि संसार में सब कुछ करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी से बड़े प्रेम से, लगन से हर वक़्त उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते हुए, लेन देन करते हुए, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ, किसी के साथ भी रहने से कोई मना नहीं है, लेकिन एक इशारा हर वक़्त करते हैं, अवर काज किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरवाणी में जिक्र आता है ना, भई प्रापत मानुख देवहोरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, भई प्रापत मानुख देहुरिया, ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुई है, मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ये गोविंद के मिलने की बारी मिल गई है। जैसे बारी होती है ना कि ये आज उसकी बारी है, आज उसकी बारी है, तो इस संसार में जो ये हमें मौका मिला है इस बार, तो ये बारी जो है ये मनुष्य के शरीर में हम 84 लाख योनियाँ भुगतते श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण प्राप्त हुई। अब श्री गुरु महाराज जी के साथ न जाने हम कितने जन्मों से हैं, लेकिन ये मनुष्य जन्म की जो बारी है वो केवल श्री गुरु महाराज जी को
प्राप्त करने की है, गोविंद को प्राप्त करने की है, गोविंद मिलन की ए तेरी बारी। अगर गोविंद को प्राप्त करने की ये बारी है तो फिर ये समझना जरूरी है कि और दूसरे जितने भी काम हम करते हैं वो भले ही करें, वो केवल उतना निमित्त मात्र बनकर करें जिसके कारण हमें गोविंद मिलने का काम आसान होता जाए। ये नहीं कि हम उन कामों के अंदर जो गोविंद से दूर होने वाले काम हैं उनके अंदर इतना रच पच जाएं कि गोविंद से दूरी बनती जाए, भगवान से दूर होते जाएं, ऐसा ना हो। यही आगाह करते हैं गुरु महाराज जी। अवर काज तेरे किते न काम, वो काम किए हुए कुछ काम नहीं आएंगे अगर उन कामों की वजह से गोविंद के नज़दीक आ जाएं। अगर घर गृहस्थी में रहते हैं, उसको अच्छे से पालन पोषण करते हैं, मन में एक ही ख्याल रखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक बैलेंस में किया जाएगा, तो भगवान के नज़दीक आसानी से पहुँचेंगे। बच्चों का लालन पालन अगर बैलेंस में किया जाएगा तो बच्चे भी अगर उधर गुरु महाराज जी की तरफ लगेंगे, भक्ति भाव में लगेंगे, तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। यानी हर वक्त ये सोच बनी रहेगी कि और कोई भी काम हम करेंगे उसका कोई लेखा नहीं है, केवल प्रभु के मिलने का ये वक्त है, ये ख्याल हमेशा बना रहे और इसी में रत रहकर हमारा समय व्यतीत होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से रात, और फिर रात को जब सो जाएंगे तो फिर प्रभु अपने नज़ारों से हमें ओत प्रोत कर देंगे, हमारी रात को भी लेखे में लगा देंगे। क्योंकि हमारा जो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक जो हमारा चित्त जिन नज़ारों में रमेगा वही नज़ारे फिर हमें रात को अपने आप प्राप्त होंगे। यानी इस जीवन को हमने ऐसे संजो के रखना है, फिर अगला जो जीवन है वो फिर प्रभु हमें सुख से भरपूर कर देंगे, अपने धाम में जगा देंगे। कितना बड़ा लाभ है ये, और ऐसे लाभ को ना छोड़ते हुए हर वक्त प्रयत्न करते हुए ऐसे लाभ को प्राप्त करना है, लोक परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।